हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। यूट्यूब क्या सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल हैं। वो आप हमारी वेबसाइट से जाकर के पूरा एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। बट इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनको पढ़ करके आप इजिली पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो आप हमारी वेबसाइट या फिर हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने साइंस के बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में, तो उसके लिए आप पीडीएफ ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से जाकर के। अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो देखो, हिंदी मीडियम के लिए तो हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसको बच्चे पढ़ करके आराम से इजीली पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। और सेम यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिल जाते हैं, बट इंग्लिश के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। वो आपको हमारी वेबसाइट से जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने होंगे। ठीक है, तो सेम सारे आपको हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप कैसे ले सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो आगे प्रोसेस देखेंगे, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप करके जहां से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वहां आप जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए आपने गूगल में सर्च करना है कंपोज सर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद जब आप इस होम पेज पर आ जाएंगे थोड़ा सा स्लाइड करना है नीचे। नीचे आने के बाद ऑप्शन मिलेगा आपको टॉप 30 क्वेश्चन बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम 2024, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा क्लास 10th का, इस 10 पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्लास 10 की सारी जो सब्जेक्ट लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से सिंपली विज्ञान या फिर साइंस पर क्लिक कर देना है। आप हिंदी मीडियम से है तो विज्ञान और हिंदी मीडियम से है तो साइंस। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिर से हिंदी मीडियम और हिंदी माध्यम अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम ऑप्शन मिलेंगे। तो अब इनमें आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रखी है, तो इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज अगर हिंदी वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे टोटल 5 पीडीएफ, इनकी कॉस्ट लिखी हुई है और बहुत कम कॉस्ट में आप इनको ले सकते हैं। देखो, आपके लिए एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद वेबसाइट पर अपलोड करना काफी मेहनत भरा बच्चों काम रहता है। इसलिए इनकी बहुत ही कम कॉस्ट रखेगी। अगर आप देखेंगे 20 30 10 मतलब 10 10 20 20 रुपए में आपको एक एक टॉपिक मिल जा रहा है। तो कोई ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है। सेम यही पीडीएफ आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको अब इसको लेना है तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने सिंपली ऐड टू कार्ट कर देना है। जिस भी पीडीएफ को लेना है, मान लिया हमने ये एक पीडीएफ लेनी है, ऐड टू कार्ट कर दिया इसको। जैसे ऐड टू कार्ट करेंगे यहाँ पर ये इस कार्ड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट में यहाँ पे आपने अपनी पूरी डिटेल्स फिल कर देनी है जो जो यहाँ पे मांगी जाएगी आपसे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपने टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। उसका नेक्स्ट आपने पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट आपकी सक्सेस हो जाएगी आपको 5 सेकंड के अंदर वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। या फिर आपने एक काम और करना है, अगर आप वेबसाइट से नहीं लेना चाहते तो सिंपली आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने बताना है कि आपकी क्लास कौन सी है, सब्जेक्ट की कौन सी पीडीएफ लेनी है, हिंदी मीडियम है फिर इंग्लिश मीडियम। तो हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके पीडीएफ आप अपने डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर भी ले सकते हैं। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। वापस चलते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर लेकर के, और इस वीडियो में सिर्फ हम हिंदी मीडियम के ही क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो पीडीएफ ले सकते हैं जाकर के। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी पदार्थ एक्स के विलेन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अब यहाँ पे आपसे कहा है पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। सेकंड नंबर है ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो एक प्रश्न आपका ये होगा महत्वपूर्ण, जिसको आपने देखना है। फिर देखो 3 नंबर का लगभग आपकी जो क्वेश्चन है वो आपके संतुलित करने के लिए आएंगे ही आएंगे, यानी आपको संतुलित करने के लिए दे रखे होंगे अभिक्रिया, तो उनको आपने देखना है। तो इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे दे रखी है हमने अभिक्रिया, तो इनको आपने देख लेना है। चलते हैं उसके बाद अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, और इसका आपने क्या करना है, उदाहरण भी देना है। अगला प्रश्न है, CaO Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaO Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। फिर आगे इसी में आपसे कहा है विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण लिखिए। और ये प्रश्न देखो आपका मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का प्रश्न बनेगा ही बनेगा, चाहे वो इसको उपयोग पूछ ले, विरंजक चूर्ण का अभिक्रिया पूछ ले, ठीक है, और कैसे बना सकते हैं वो इसका रासायनिक नाम और इसको हम क्या कहते हैं नॉर्मली, तो वो आपने यहाँ पर पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखो आपसे कहा है संचारण विकृत गंधिता क्या है, इसको आपने समझाना है। अगला प्रश्न है, ये हमने देखा भी। फिर कुछ अभिक्रियाएं आती हैं और ये लगभग 3 या 5 अभिक्रियाएं आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। और जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जिसका आपने सिर्फ रासायनिक समीकरण देना है। प्रश्न आपके सामने है, बेकिंग सोडा को गर्म किया जाएगा तो क्या होगा।
फिर इसी के अथवा को देखो थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न दिया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा। फर्स्ट नंबर आपका आंसर जो है वो आपके सामने है। सेकंड नंबर है सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने सोडियम कार्बोनेट है, जब इसका क्रिस्टलीकरण होगा तो आपके सामने क्या मिल जाएगा, धावन सोडा मिलेगा। अगले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है देख सकते हैं आप, ये 2016, 18, 23, फिर 9, 16, 17 प्रश्न, यानी ये आपके हर साल एग्जाम में आने ही आने हैं। प्रश्न है आपका, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं, जिप्सम को गर्म किया जा रहा है यहाँ पर CaSO4.2H2O 373 केल्विन, क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेकंड नंबर है, शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है। तो जब यहाँ पे शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया कराई जाएगी तो क्या मिलेगा हमको, विरंजक चूर्ण। थर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो हमें क्या मिलेगा, सफेद अवक्षेप मिलेगा, जिसका आंसर आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या होता है यहाँ पर भी सिर्फ आपको, और ये प्रश्न देख सकते हैं आप 2018, 22, 23, 9, 12, 16, 19 में पूछा गया है। सेकंड और थर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पूछा है कि जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई जाती है। जिंक यानी Zn, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की अभिक्रिया कराएंगे, क्या होगा, इसका आंसर अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। जैसे ही नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, विरंजक चूर्ण यानी CaCl2 प्लस HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो सिंपल इनकी जो रिएक्शन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आपने देखना है, एक में सोडियम जिंकेट बनेगा और एक में कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको तन्यता, आघातवर्धकता और सुचालकता, इन तीनों की परिभाषा आपको याद करनी है। प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी क्या है, इसको आपने एक देख लेना है, पूरा लॉन्ग में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर क्या बताना है, आपको अंतर बताना है। ठीक है, ये प्रश्न आपका देखो 2008, 17, 20 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए और स्पष्ट करना है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। अगला प्रश्न है, खनिज अयस्क गैंग, मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रश्न आपका देखो 2008, 9, 11, 16 में पूछा गया। खनिज क्या है, अयस्क क्या है और गैंग क्या है, तीनों की परिभाषा आपने देनी है। अगला प्रश्न है, भर्जन, निस्तापन, अमलगम, तीन ये और तीन ये, छह, इन छह में से आपके मान चलिए तीन प्रश्न आपके बनने ही बनने हैं। तो भर्जन आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट नंबर, और उसके बाद सेकंड नंबर पर निस्तापन, ठीक है, और उसके बाद थर्ड नंबर पर आप देखेंगे अमलगम। ठीक है, अगला प्रश्न है, संचारण पर टिप्पणी लिखिए, हम पीछे भी देख चुके हैं तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे आपने फिर से देखनी है, जो आपको यहाँ पर याद करनी है। फिर उसके बाद है, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। प्रश्न आपका 2016 और 23 में पूछा गया है, एक या दो आपके ये आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, 2 नंबर के, एथेनोइक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड और एथिल एल्कोहल, इसको आपने देख लेना है। तो इसके बाद अगला जो प्रश्न देखना है, यहाँ पे IUPAC नाम लिखने हैं, उनके क्रियात्मक समूह भी लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है एथेनॉल के 2 भौतिक गुण और एथेनॉल के 2 उपयोग, ये फर्स्ट और थर्ड वाला आपने देख लेना है। उसके बाद है साबुन और संश्लिष्ट अपमार्जक, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो टोटल आपको यहाँ पर 5 डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताइए, प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। प्रश्न आपका 2009, 11, 12, 15 में पूछा गया है। कितनी कणिकाएं होती हैं, 3, लाल, श्वेत और रक्त प्लेटलेट्स। फिर अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 डिफरेंस दिए हुए हैं, 6 के 6 डिफरेंस को आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये सारे आपने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका जो स्कोर है काफी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, 80 नंबर का पेपर होता है, अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स गेन करने हैं तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परचेज करने होंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आप हमारी वेबसाइट से जाकर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। जो बच्चे लेने चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट कंबोसर आपने सर्च करना है, यहाँ से भी जाकर के आप इसको ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग बैक या फिर इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग, वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर बैक एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम्स।